नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सुमीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। हाँ, एनएससी पर सुमीटेंस और बीएससी पर 514211 है ना? जी हाँ। और इसके बारे में जो भी जानकारी हमें मिली है वो एक ऑनलाइन फाइनेंशियल डेटा सोर्स से आई है। अच्छा, आजकल कई पोर्टल्स हैं जो ये सब स्टॉक मार्केट डेटा और एनालिसिस देते हैं, जैसे ट्रेंडलीन वगैरह। बिल्कुल। तो आज का मकसद है कि इस जानकारी को थोड़ा समझें, देखें कि ये कंपनी करती क्या है, शेयर का हाल कैसा रहा है और कुछ खास बातें जो सोर्स बता रहा है। हाँ, मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं देखने, उनके पीछे की कहानी समझनी है। और एक चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वो था सोर्स का टैग स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर। और इतना ही नहीं, पिछले ही हफ्ते इसने अपना 52 हफ्ते का नया हाई भी बनाया। अच्छा। लेकिन जब हमने डेटा देखा, मतलब 10 सितंबर सुबह 11:15 बजे के आसपास, तो शेयर प्राइस 134.84 रुपीस थी। पिछले दिन से थोड़ी नीचे, करीब 3.62%। तो एक तरफ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, नया हाई, दूसरी तरफ ये गिरावट, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? हाँ, ये तो है। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर वाली बात कितनी दमदार है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात, सुमीत इंडस्ट्रीज करती क्या है आखिर? ये सुमीत इंडस्ट्रीज जो है वो टेक्सटाइल्स, अपैरल्स और एक्सेसरीज सेक्टर में आती है, लेकिन इनका मेन फोकस टेक्सटाइल्स पर ही है। अच्छा, टेक्सटाइल्स। हाँ, ये लोग पॉलिएस्टर यार्न बनाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे पीओवाई, एफडीवाई, ये सब। पीओवाई, एफडीवाई मतलब पार्शियली ओरिएंटेड यार्न और फुली ड्रॉन यार्न। जी बिल्कुल। और साथ में पॉलिएस्टर चिप्स और टेक्सचराइजिंग यार्न भी। मतलब ये घरेलू और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स को केटर करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो पॉलिएस्टर यार्न बनाने वाली एक जानी मानी टेक्सटाइल कंपनी है। ठीक है, तो पॉलिएस्टर यार्न इनका मेन बिजनेस हुआ। अब आते हैं शेयर परफॉर्मेंस पर। यहाँ थोड़ी मिलीजुली तस्वीर दिख रही है। पिछले हफ्ते 52 वीक हाई, ये तो बढ़िया बात है। हाँ, ये तो निवेशकों के लिए पॉजिटिव साइन है। दिखाता है कि हाल में तेजी रही है स्टॉक में। लेकिन फिर ये 3.62% की गिरावट क्यों, जब हमने देखा तब? देखिए, शेयर बाजार में ना रोज का ऐसा उतार चढ़ाव तो बहुत नॉर्मल है। हाँ, वो तो है। 52 वीक हाई छूने के बाद कई बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, या फिर मार्केट के सेंटिमेंट के साथ शेयर थोड़ा नीचे आ जाता है। उस वक्त जैसा सोर्स बता रहा है, वॉल्यूम भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था। करीब 35,000 शेयर्स का टोटल वॉल्यूम था, एनएससी और बीएससी मिलाकर। अच्छा, 35,000। हाँ, तो 52 वीक हाई एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन तो है, पर एक दिन की गिरावट से पूरी पिक्चर नहीं बदल जाती। सवाल ये है कि क्या ये हाई टिकाऊ है? क्या इसके पीछे फंडामेंटल्स मजबूत हैं? बिल्कुल, और शायद यहीं पर वो डीवीएम स्कोर काम आ सकते हैं जिनके बारे में सोर्स बता रहा था। हाँ, डीवीएम स्कोर। इनको थोड़ा खोलते हैं, ये डीवीएम क्या भला है? डीवीएम देखिए एक फ्रेमवर्क है स्टॉक्स को एनालाइज करने का। डी मतलब ड्यूरेबिलिटी, वी मतलब वैल्यूएशन और एम मतलब मोमेंटम। ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम। ठीक है। हाँ, ड्यूरेबिलिटी देखती है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब कितनी मजबूत है कंपनी। वैल्यूएशन देखता है कि शेयर की कीमत उसकी असली कीमत के हिसाब से कैसी है, महंगी, सस्ती या ठीक ठाक। और मोमेंटम पकड़ता है स्टॉक प्राइस का रीसेंट ट्रेंड, मतलब स्टॉक में अभी तेजी का दौर है या मंदी का। दिलचस्प। तो सुमीत इंडस्ट्रीज के लिए ड्यूरेबिलिटी स्कोर है 80 100 में से, और इसे कहा गया है हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। जी 80 तो काफी अच्छा स्कोर हुआ है ना, खासकर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो थोड़ा साइक्लिकल माना जाता है। हाँ बिल्कुल, 80 का ड्यूरेबिलिटी स्कोर एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। ये इशारा करता है कि कम से कम इस सोर्स के एनालिसिस के हिसाब से कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी होगी, शायद कर्ज कंट्रोल में होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक होगी। अच्छा। हालांकि ये सोर्स ये नहीं बताता कि ये मजबूती क्यों है, मतलब कर्ज कम है या मार्जिन बेहतर है, वो डिटेल्स नहीं है। पर हाँ, 80 का स्कोर अपने आप में पॉजिटिव है। ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर टैग के पीछे एक वजह हो सकती है। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं वैल्यूएशन पर। यहाँ भी स्कोर 80 है 100 में से, और टैग है अफोर्डेबल वैल्यूएशन, मतलब किफायती मूल्यांकन। इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये सस्ता है? देखिए, किफायती का मतलब हमेशा सस्ता हो ऐसा जरूरी नहीं, पर हाँ, ये संकेत देता है कि सोर्स के हिसाब से शेयर की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा। हो सकता है कंपनी की कमाई या बुक वैल्यू के मुकाबले कीमत ठीक लग रही हो। 80 का स्कोर यहाँ भी काफी अच्छा है। ये उन इन्वेस्टर्स को अच्छा लग सकता है जो बहुत महंगे स्टॉक से बचते हैं।
पर एक सवाल यहाँ भी उठता है, क्या ये किफ़ायती इसलिए है क्योंकि पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही मतलब थोड़ी दबी हुई है, या ये सिर्फ सुमीत की बात है? ये बारीकियां सोर्स नहीं बताता। ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल। और तीसरा स्कोर है मोमेंटम का 78.1 100 में से, और टैग है टेक्निकली बुलिश। हाँ, ये तो सीधा सीधा उस 52 हफ्ते के हाई वाली बात से जुड़ता हुआ लग रहा है। बिल्कुल। मोमेंटम स्कोर अक्सर प्राइस के रीसेंट परफॉर्मेंस और टेक्निकल चार्ट्स पर बेस्ड होता है। तो 78.1 का स्कोर और टेक्निकली बुलिश टैग यही बता रहा है कि पिछले कुछ दिनों या हफ्तों में स्टॉक ऊपर गया है। हो सकता है कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज या RSI वो भी तेजी दिखा रहे हों। अच्छा, ये स्कोर ट्रेडर्स के लिए खास इंपॉर्टेंट होता है जो करंट ट्रेंड पर फोकस करते हैं। तो देखिए, मजबूत ड्यूरेबिलिटी यानी 80, अच्छा वैल्यूएशन यानी 80 और बढ़िया मोमेंटम यानी 78.1, इन तीनों को मिलाकर ही शायद सोर्स ने इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा है। हाँ, ये तीनों आंकड़े तो पहली नजर में काफी अच्छे लग रहे हैं। जी, लेकिन क्या ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है? क्योंकि सोर्स में स्वॉट एनालिसिस का भी जिक्र है, हालांकि सिर्फ नंबर्स दिए हैं, डिटेल्स नहीं। हाँ, स्वॉट वाले नंबर्स क्या थे वो? स्ट्रेंथ्स यानी ताकतें हैं 32, वीकनेसेस यानी कमजोरियां हैं 5, और अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर 0, और थ्रेट्स यानी खतरे भी 0। ओह, 32 ताकतें और सिर्फ 5 कमजोरियां, ये तो अच्छा रेशियो है। ये ड्यूरेबिलिटी स्कोर से मेल भी खाता है ना कि आज हम कंपनी कीमिया अंदरूनी तौर बायोसाइंसेज पे लिमिटेड मजबूत के है। स्टॉक हाँ, पर बिल्कुल। एक लेकिन जो बात गहरी मुझे नजर डाल थोड़ी रहे हैं। अजीब लग हमारे रही है सामने वो है 29 जून अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स 2025 का की जीरो होना। ट्रेंड लाइन O की एक equal to 0, विस्तृत T equal स्टॉक to 0। रिपोर्ट है ये थोड़ा और चौंकाने वाला इसमें है। सही काफी कहा। कुछ जानने लायक लगता है। मुझे भी यही बिल्कुल। बात खटकी। ये रिपोर्ट कंपनी आमतौर की पर तो हर वित्तीय कंपनी के सेहत, लिए कुछ न कुछ उसके मौके मूल्यांकन होते हैं यानी मार्केट में, वैल्यूएशन और कुछ और खतरे भी बाजार होते में हैं। उसकी बिल्कुल। मौजूदा चाल नए को समझने markets, में नई मदद करती technology, है। अच्छा। policy आज की बदलाव, तारीख कुछ तो देखें होता ही तो है। फार्मा और और खतरे बायोटेक भी, सेक्टर की ये कंपनी competition, raw 61 material रुपए price, और 2 regulations, पैसे पर ट्रेड कर इनका रही जीरो है। होना तो क्या चलिए दिखाता इस है? रिपोर्ट के जरूरी एनालिसिस हिस्सों को अधूरा जरा है? खंगालते हैं। या फिर हमारा कंपनी मकसद है इतने ये शांत समझना माहौल में कि काम इन कर रही सारे है आंकड़ों जहां के कोई पीछे बदलाव ही की नहीं है। मतलब ये असली सवाल तो कहानी है। क्या है, हो सकता निवेशक है के लिए ये सबसे सोर्स अहम की बातें कौन सी लिमिटेशन हैं। हो, सही, या शुरुआत उन्होंने करते सिर्फ हैं इसके बहुत स्कोर बड़े कार्ड अवसर से। या खतरे ही ड्यूरेबिलिटी गिने स्कोर हों और उन्हें 85 कुछ है, नजर जो ना काफी आया ऊंचा हो। लगता है। हाँ, ड्यूरेबिलिटी स्कोर ऐसे ही कंपनी की लें, वित्तीय तो इसका मजबूती मतलब ये भी दिखाता हो है सकता है और 85 का कंपनी स्कोर बाहरी मतलब ये माहौल से बताता है ज्यादा कि प्रभावित कंपनी की नहीं हो रही है, बुनियाद काफी पॉजिटिव तरीके मजबूत है। से, अच्छा, ना फार्मा नेगेटिव। सेक्टर में पर अपनी ये साथी कंपनियों के strong मुकाबले performer ये tag स्कोर पर एक वाकई सवाल बहुत खड़ा अच्छा है। करता है। कैसे? शायद सिर्फ एक दो कंपनी ही देखिए, क्या इससे कोई बेहतर कंपनी होंगी। और सिर्फ बिना बुनियाद ही बाहरी नहीं, अवसरों का फायदा वैल्यूएशन स्कोर उठाए भी 55 है, सिर्फ अपनी यानी मौजूदा अंदरूनी कीमत के ताकतों हिसाब के से दम स्टॉक पर लंबे समय महंगा तक नहीं है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अफोर्डेबल बनी या रह सकती किफायती है। जोन में है। ये सही कहा। डीवीएम स्कोर ये की भी अपने पॉजिटिविटी सेक्टर में के सबसे सामने एक अच्छा तरह का स्कोर है। कॉन्ट्रडिक्शन तो लगता बुनियाद, है ना। हाँ, ये बात तो है। मतलब अंदर से मजबूत पर बाहरी दुनिया से जैसे कोई लेना देना ही नहीं। अजीब है। खैर, इसको ध्यान में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सोर्स में एक छोटा सा पोल भी था इन्वेस्टर्स का। अच्छा, वो पोल्स जो वेबसाइट्स पर होते हैं? हाँ भाई, पूछा था कि क्या सुमित इंडस्ट्रीज का स्टॉक खरीदना चाहिए। इनका क्या रिजल्ट था? वैसे इन पोल्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ये तो बस कुछ लोगों की राय होती है। बिल्कुल बिल्कुल, पर फिर भी इसमें 90 वोट आए थे और नतीजा काफी एक तरफा था। करीब 85.56% लोगों ने बाय कहा। 85%? हाँ, और 10% ने सेल और बाकी करीब 4.44% ने होल्ड। 90 वोट ज्यादा नहीं है, पर 85% से ज्यादा बाय रेटिंग, ये तो जबरदस्त ऑप्टिमिज्म दिखाता है। हाँ, ये उस प्लेटफॉर्म के यूजर्स के बीच उस वक्त का सेंटिमेंट दिखाता है और ये मोमेंटम स्कोर और 52 वीक हाई से मेल भी खाता है। जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स में अक्सर खरीदने की इच्छा बढ़ जाती है। सही बात है। पर फिर वही सवाल, क्या ये उत्साह सिर्फ हाल की तेजी देखकर है या कंपनी की गहरी समझ पर आधारित है? यह कहना मुश्किल है। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरी तस्वीर में एक और बात जोड़ने वाली है। सोर्स साफ साफ कहता है कि इस स्टॉक के लिए कोई एनालिस्ट प्राइस टारगेट उपलब्ध नहीं है। अच्छा, एनालिस्ट कवरेज नहीं है। हाँ, मतलब बड़े ब्रोकरेज हाउस या प्रोफेशनल एनालिस्ट इस पर कोई राय, कोई टारगेट प्राइस नहीं दे रहे हैं, कम से कम उस सोर्स पे तो नहीं। ये अक्सर छोटी या मिड कैप कंपनियों के साथ होता है। हाँ, बड़े एनालिस्ट अक्सर बड़ी लिक्विड कंपनियों पर ही फोकस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सुमित इंडस्ट्रीज अच्छी है या बुरी, पर इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स की नजर इस पर कम है। तो इससे एक तरह का इंफॉर्मेशन गैप बनता है। बिल्कुल, डीवीएम स्कोर पॉजिटिव है, रिटेल इन्वेस्टर का पोल भी पॉजिटिव है, पर प्रोफेशनल एनालिसिस का न होना कुछ इन्वेस्टर्स के लिए चिंता की बात हो सकती है। रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि आपको बाहरी इंडिपेंडेंट एनालिसिस आसानी से नहीं मिलता। तो अब अगर हम सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करें, सुमित इंडस्ट्रीज एक टेक्सटाइल कंपनी, पॉलिएस्टर यार्न बनाती है,
सोर्स इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कह रहा है। हाँ, ऊंचे डीवीएम स्कोर के आधार पर ड्यूरेबिलिटी 80, वैल्यूएशन 80, मोमेंटम 78.1। हाल में 52 वीक हाई भी बनाया। स्वॉट एनालिसिस अंदरूनी मजबूती दिखा रहा है, 32 ताकतें बनाम 5 कमजोरियां। और रिटेल पोल में भी भारी पॉजिटिविटी है, 85% बाय। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। वही स्वॉट एनालिसिस बाहरी अवसरों और खतरों को 0 दिखा रहा है। ये थोड़ा अजीब है और भविष्य के ग्रोथ पर सवाल उठाता है। सही। और सबसे बड़ी बात, प्रोफेशनल एनालिस्ट कवरेज नहीं है, कम से कम इस सोर्स पर। तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली सी है। आंकड़े मजबूत हैं, पर कुछ जगहों पर जानकारी की कमी है या कुछ चीजें थोड़ी अटपटी हैं। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर टैग पूरी तरह से सही है, या ये सिर्फ उस सोर्स के अपने क्वांटिटेटिव मॉडल मतलब डीवीएम का नतीजा है, जो शायद पूरी कहानी नहीं बता रहा? ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा लग तो रहा है कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर टैग मुख्य रूप से डीवीएम स्कोर पर ही आधारित है, और वो स्कोर अपने आप में तो अच्छे हैं। ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम तीनों बढ़िया हैं। हाँ। लेकिन जब हम इसे बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, स्वॉट में O = 0, T = 0 और एनालिस्ट कवरेज की कमी, तो सवाल उठते हैं, क्या ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने दायरे में तो अच्छा कर रही है, पर शायद बाहरी ग्रोथ के मौके कम है? या फिर ये एक हिडन जेम है जिसे बड़े एनालिस्ट्स ने अभी तक देखा नहीं है? सोर्स के आंकड़े हमें एक इशारा तो करते हैं, पर पूरी समझ बनाने के लिए शायद और जानकारी जुटानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये था सुमित इंडस्ट्रीज पर हमारा आज का विश्लेषण। उस जानकारी के आधार पर जो हमें मिली, हमने कोशिश की कि आंकड़ों को समझें, उनके बीच के कनेक्शंस देखें और जहां विरोधाभास दिखे उसे भी सामने लाएं। जी, और जैसा हम अक्सर करते हैं, एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो स्वॉट एनालिसिस में 0 अवसर और 0 खतरे दिखे और साथ में एनालिस्ट कवरेज की कमी, ये दोनों बातें मिलकर क्या संकेत दे रही हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये कंपनी के भविष्य के ग्रोथ को लेकर चिंता की बात है, या ये सिर्फ जानकारी की कमी है? अगर कोई कंपनी बाहरी अवसरों का फायदा नहीं उठा पा रही या देख नहीं पा रही और बाहरी खतरों के प्रति भी सचेत नहीं दिखती, तो क्या उसकी आंतरिक मजबूती और हालिया मोमेंटम उसे लंबे समय तक आगे ले जा पाएगी? ये वो सवाल है जिस पर शायद निवेशकों को सिर्फ डीवीएम स्कोर से आगे जाकर सोचने की जरूरत पड़ेगी।